मैं कोई चीज करने लगूँ ना तो पता क्या लोग कहते हैं, एमन ध्यान से करना, तुम्हारा बाप नहीं है। लोग सब यही समझते हैं, एमन यतीम है, वो इस दुनिया में है पर वो मेरे पास नहीं है। वो मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, मेरा ये सवाल है ऐसे। जब कोई मुझे आके बताता है ना कि मेरे बाबा ने मुझे आज घुमाया, मेरे बाबा मुझे यहाँ लेके गए, मेरे बाबा मुझे वहाँ लेके गए, तो मैं सोचती हूँ कि काश मेरा भी बाप होता, मुझे भी लेके जा। ये उस बेटी के अल्फाज से जिसके पैदा होने पर उसका बाप उसको छोड़ गया। मेरी बेटी डिलीवर हुई थी ना तो उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। क्या क्या बनी बच्चियाँ? वजह ये बनी कि मेरी वालदा की भी 6 बेटियां थी, तो वो ये समझता था कि मैं भी शायद 6 ही बेटियां पैदा करूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। मेरी ये वीडियो पाकिस्तान में मौजूद हर उस बहन, हर उस माँ, हर उस औरत के लिए जो कि घर से निकलती है जॉब के लिए, रिज़्क़ हलाल के लिए, लेकिन उसको पाकिस्तान के अंदर रहकर जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। फ्रेम में बैठी जिस खातून को आप देख रहे हैं, ये एक निजी कॉलेज के अंदर मुलाजमा होती है। वहाँ पर इनको हरासमेंट करने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद ये एप्लीकेशन देती हैं। एप्लीकेशन देने के बाद बजाय इसके कि इनकी सुनी जाती, इनको इंसाफ मिलता, इनको ही नौकरी से निकाल दिया जाता। वजह क्या थी कि ये खातून उस शख्स की जिस्मानी डिमांड पूरी नहीं करती, उस शख्स की डिमांड पूरी नहीं करती। क्या वजह है कि खातून कैमरे के सामने मजबूर होकर बैठती है और साथ अपनी जवान बेटी को भी लेके आती है। ये कहती है कि मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे किस किस तरीके से और क्या क्या पैंतरे इस्तेमाल कर कर नोचने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मैंने अपनी इज़्ज़त को महफूज रखा। सारी कहानी इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रह के खातून को कैसे कैसे इस्तेमाल करने के लिए जाल बिछाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़रा इशफाक है। फ़रा इशफाक है। आप किस कॉलेज के अंदर मुलाजमा थी और एज़ा क्या थी? मैं कॉलेज लाहौर के वहाँ पर मैं एडमिशन ऑफिसर की जॉब कर रही थी और मुझे वहाँ पर जॉब करते हुए तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया था। तो वहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम महसूस क्या हुई कि मुझे फ़ील हुआ, मुझे एक टेक्स्ट आया जिसके बिना पे मैंने उसके साथ रूट टॉकिंग से बात की। उसने कहा ये मैंने आपको नहीं किया था। मैं इस तरफ बाद में आऊँगा, मुझे पहले ये बताएं कि आपको डिवोर्स हुई जी। शादी के कितने अरसे बाद? शादी के तकरीबन एक साल बाद जब मेरी बेटी डिलीवर हुई थी ना तो उसने मुझे डिवोर्स दे दिया था। वजह क्या बनी बच्चियाँ? वजह ये बनी कि मेरी वालदा की भी 6 बेटियां थी, तो वो ये समझता था कि मैं भी शायद 6 ही बेटियां पैदा करूंगी, लेकिन उसके लिए जहमत थी। अल्लाह ताला ने अब उसको 4 बेटे दिए हैं और वो ये कहता है कि मेरी है ही नहीं। यहाँ तक वो कहता है कि मेरी ये है ही नहीं। यानी कि इन बेटियों का हकीकी वालिद ये कहता है कि ये बच्चियाँ मेरी नहीं है, वो कहते हैं मेरी नहीं है। मेरी बेटी जो छोटी वाली है वो लीवर प्रॉब्लम में है। मुझे ज़ाहिर बात है कोई इशू था, आपको भी पता है मैं जॉब होल्डर हूँ, ज़रूरत पड़ जाती है। मैं अपना नाक काट के उसके पास गई अपने भाई को लेके। मैंने एक्सक्यूज़ किया जाके कि चलो मेरे लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए मेरे साथ थोड़ा सा रेफरेंस रखो। उसने बोला कि मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे विनती करता हूँ, हाँ अगर ये मेरे पास होती, मेरे पास रहती तो मुझे इनसे कोई लगाव होता। अब मुझे ऐसा फील होता है ये मेरी है ही नहीं। तुम इनकी माँ हो, तुम इनका बाप हो, तुम इनका चाचा हो, तुम इनका ताया हो, तुम इनका सब रिश्तेदार हो, तुमने ही करना है और तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम कर सकती हो। और ये बात उसने मुझे नहीं, अपनी बेटी को खुद कही। अच्छा। जो कि मेरी बेटी मुझे सवाल करती थी। माशाल्लाह मेरी बेटी 11 साल की है और समझदार भी है। ये मेरी वो बेटी है जो मुझे सवाल करती थी कि मामा पापा ने हमें क्यों छोड़ा। और जब मैंने इसकी फ़र्स्ट मुलाकात करवाई तो वो इसको कहता है कि मुझे बाप बोलो। मुझे एक दफ़ा बाप बोलो। इसने कहा कैसे बाप बोल दूँ, बचपन से लेके अब तक मैं सुनती आ रही हूँ कि मैं यतीम हूँ। बचपन से अब तक सुनती आ रही हूँ कि हमारा बाप नहीं है, तो मैं एकदम से तुम्हें बाप कैसे बोल दूँ। तुम मुझे आओ, मुझे मिलो, मुझे ईद पे कपड़े लेके दो, मुझे ईद पे शॉपिंग करवाओ, मेरा खाना पीना सब कुछ देखो। मेरी माँ के साथ तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो सकता है, हमारे साथ तुम्हारा रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। आगे से इसको ये कह रहा है कि तुम्हारे 4 भाई हैं, वो तुम्हारे सर पे हाथ रखेंगे। अच्छा। और ये आगे से कहती है मेरा कोई भाई नहीं है। अगर वो बेटा क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है? इसी बात से रो रही हूँ, इसी बात से रो रही हूँ। बाबा की क्या क्या चीज़ें याद आती हैं, क्या क्या दिल के अंदर ख्वाहिश है कि मेरे वालिद होते?
पहली तो ये बात है कि बाप की याद नहीं आती, क्योंकि बचपन से लेकर, और मेरी एज हो चुकी है, मैं 11 ईयर की हो चुकी हुई हूँ, मैंने आज तक ना ही उसको देखा है, ना ही मैं उसके पास बैठी हूँ, ना ही जैसे बेटियाँ बाप से प्यार करती हैं, जैसे कि बाप बेटियों से प्यार करते हैं, मैंने नहीं देखा। और मैं इस वजह से तंग हूँ। सब लोग मुझे कहते हैं कि बेटा हमारा बाप नहीं है। मैं कोई चीज़ करने लगूँ ना तो पता क्या लोग कहते हैं, एमन ध्यान से करना, तुम्हारा बाप नहीं है। तो अगर मुझे शौक़ है कि मैंने अपना इंटरनेट पे चैनल बनाना है, मुझे शौक़ है मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, मुझे ब्लॉगिंग करने का शौक़ है, पर लोग और मेरी माँ पता है क्या कहती हैं, मुझे ताने मिलेंगे कि मेरी बेटी सोशल मीडिया पे घूम रही है। मुझे लोग ये कहेंगे, ये मुझे अब पता लगे कि इसका बेटा बाप नहीं है, तो ये इस वजह से इस तरह घूम रही है। और जो बाप वाली बेटी को फीलिंग होती है, बाप को बेटी की फीलिंग होती है, वो उसको बिल्कुल नहीं है, ना ही मुझे अब, क्योंकि मुझे उस इंसान से अब नफ़रत हो गई है। वो मेरे पास बैठा हो ना तो मुझे गिन आती है कि मेरे पास ये क्यों बैठा है। मुलाकात हुई उनसे? 2 मरतबा हुई है। एक मरतबा तो अभी आपको मेरी मम्मा ने बताया, दूसरी मरतबा हुई है, उसने दूसरी मरतबा में बोला कि ना ये मेरी बेटी है, अगर ये मेरी बेटी होती तो मेरे पास होती। तो मैंने बोला कि पापा वो दिन याद करें जब कचहरी में आपने खुद लिख के दी थी कि ये बेटियां तुम्हारी हैं, और वो दिन याद करें कि जिस दिन मेरी मामा को वकीलों ने मिलके मारा था, मुझे वो दिन भी याद है, मैं छोटी सी थी। वो मेरी मम्मा ने अभी आपसे बात नहीं की, मुझे सब कुछ याद है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जब कोई मुझे आके बताता है ना कि मेरे बाबा ने मुझे आज घुमाया, मेरे बाबा मुझे यहाँ लेके गए, मेरे बाबा मुझे वहाँ लेके गए, तो मैं सोचती हूँ कि काश मेरा भी बाप होता, मुझे भी लेके जाता, मुझे भी घुमाता, मुझे भी खिलाता। पर ये सोच मेरी गलत है, ये नहीं होगा। उस इंसान के पास गए थे, मम्मा ने ये भी बोला था कि तुम मेरी बस सिर्फ मुझे यही समझ लो कि मैं तुम्हारी बेटियों की जो है ना माँ हूँ, यही समझ लो। उस इंसान ने कहा ये मेरी है ही नहीं, तो मैं उसकी क्यों बनूं जो मेरे नहीं बनेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि माँ बाप जैसा मर्जी करो ना, पर उनके साथ अच्छा सलूक करो। अगर माँ बाप बच्चों को पूछा जा रहा है ना माँ बाप के बारे में कि माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया था, तो माँ बाप को भी ये पूछा जाना है कि बच्चों के साथ कैसा सलूक किया था। और जब बच्चे बदवाएं दे उसको, मैं घर वालों की बातें सुन के बदवाऊँ दूँ, मैं लोगों की बातें सुन के बदवाएं देती हूँ। लोग सब यही समझते हैं एमन यतीम है, वो इस दुनिया में है पर वो मेरे पास नहीं है। वो मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, मेरा ये सवाल है उससे। मैं बहुत बदनसीब इंसान हूँ। लोग सब कहते हैं आज हमारा पापा है, ये किया वो किया। मेरा इंशाल्लाह मैंने उस इंसान को इस दुनिया में अपना एक नाम बना के दिखाना है, चाहे मुझे दुनिया जो मर्जी करे। के साथ एमन को पैसे दे देते, इसको ज़कात लगती है। क्यों मुझे ज़कात लगती है? हाँ, मेरी खाला लोग सब ये कहते हैं एमन को ज़कात लगती है। अगर मैं मम्मा को कहते हैं कि तुम जो है वो नून लीग वाले पैसे देते हैं, ये है वो है, कि तुम्हें ज़कात लगती है, मुझे नहीं लगती ज़कात। मैंने इस दुनिया में अपने बलबूते पे खड़ी होना है और दुनिया में सबको बताना है कि बेटी बेटे से कम नहीं होती। और इंशाल्लाह अगर मैंने अपना सोशल मीडिया पे चैलेंज भी बनाया ना, तो मैं लोगों को यही उन लड़कियों के लिए बनाऊंगी कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। और इंशाल्लाह अगर मैंने अपना चैनल बनाया भी तो उस चैनल का नेम भी यही होगा, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। नाज़रीन, ये उस बेटी के अल्फाज से जिसके पैदा होने पर उसका बाप उसको छोड़ गया, और उस बच्ची पर टैग ये लगा के कि ये बच्ची यतीम है। बच्ची खुद बता रही है कि लोग कहते हैं कि एमन को ज़कात लगती है। अल्लाह पाक ऐसा वक्त किसी पर भी ना लाए। अब स्टोरी की तरफ चलते हैं जो कि एक्चुअल कहानी थी। मेरी बहन, कॉलेज के अंदर क्या हुआ अब उस तरफ? कॉलेज के अंदर ऐसा हुआ कि मैं ऑन ड्यूटी थी, मैं घर आई हूँ, मुझे एक टेक्स्ट आता है
जो कि टेक्स्ट बहुत गंदा था। जी मैं बताना चाहूँगी, उस पर यह लिखा था कि मैं